आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन, एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया को लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं, 4 दिन का नाम कीर्तन बैठल आओ अखंड, 1000 2000 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे सहयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठा के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहां के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना लिए फुला दिए, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहां जा रहे हो संसार को देखने के लिए? भारत जैसी पावन भूमि कहां है? यहां एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम है। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो, एक बार श्री धाम वृंदावन में आ जाओ। तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्री धाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है। निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाई यामि हरिकेली वनम। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करें, तो श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो। आत्म, अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर देगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है, बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, जैसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है, ये भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं, अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा, इतिहास साक्षी पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहे हैं। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा। अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो। अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी। इस बात को समझ, धर्म पूर्वक चल, तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा, ऋण ग्रस्तो यायाम कथमह वृंदावनम हम, देखो तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण,
तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो, कैसे तुम भजन कर सकते हो, कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितरौ उदार शिशुकान। देखो तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण न्यौछावर किए, तुम माला लेकर बैठने वाली बात सोचते हो? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान। तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं। ऐसे फांसता है मोह जाल संसार का। संताशिश्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ। इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर। धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते हैं, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते हैं, धन्य है उनका जीवन। पापाचरण करके, धन कमा करके सोचते हो परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संताश्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुधी। ऐ दुर्बुद्धि, तेरा नाश हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा, तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन, ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जापक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है, खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन, महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसन कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है, तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो चित्त मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष
प्रथम उपदेश का पहला अधिकारी, अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेकर अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन, जिसमें ये 5 बातें हो। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जबान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निदिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधन और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत है।
पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसास्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरादास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया, वो अपना देखो लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, जहां परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये जो भगवत चर्चा है, जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वाहम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों से निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है वो दूसरे को इंद्रिय विजेता कैसे बना सकता है? एक बार किसी महात्मा के पास कोई माई गई अपने लाला को लेके, कहा लाला हमारा गुड़ खाता है, हमारी बात तो नहीं मानेगा, आप पर श्रद्धा रखता है, आप मना कर दो। तो कहा 1 हफ्ते बाद आना। और 1 हफ्ते बाद आया, बच्चा गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा तुम उसी दिन क्यों नहीं बता दिया? महाराज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? बोले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले 1 हफ्ते छोड़ा तब उपदेश किया। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए है वो दूसरों की इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा सकता है? धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ये अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है, शब्द पढ़ने से नहीं आता है। जो धर्म की सूक्ष्मता को जानता है वही धर्म का उपदेश करके सबके हृदय में धर्म को जागृत करता है। सबके हृदय में धर्म है, उसको जागृत करना है। जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। श्री भगवान को जिसने पकड़ लिया उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है, साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। कबहू कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है। ठोकर मारकर इत महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्री में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जी से करें, लाडली जी देखो, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेली। लाडली जी देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख। जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। तू परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्य अंश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर यह स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है, इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं।
व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या। ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो जो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरु जी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति, तुम्हें याद होना चाहिए ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई ना कोई बहुत मंगल विधान है, मेरे इष्ट ने भेजा है परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने। किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से। ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है, भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको, ये 4 लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना बढ़ता नजर आवे तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये 4 जो ले जा रहे हैं ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय। दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं, जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं। नहीं समझता जीव, इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु हैं, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे हैं कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहे भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते। हमें ना कोई शस्त्र छेद सकता है ना अग्नि।
तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना सही हो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर, अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई तहां ले जाए, वहीं ले जाएगी जहां उसका नाश हो रहा है। बहुत सावधानी से, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो तत्काल महापुरुषों से मिलो, संतों से। हमने ये अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित बता दो या हमें दंड दे दो और आगे से कभी नहीं करूंगा, अब मुझे उपाय बता। वो जो बोले, वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, उपवास कर लो, ऐसा कर लो, बस बिना विचारे कर दो। उनके वचन से पाप नष्ट हो जाएंगे। क्रिया मात्र तो केवल एक निमित्त है, उनके वचन के तुम ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं हो पाएगा। यदि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लो। देखो, जो भगवान का भजन करते हैं, कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, उनकी पूरी जिम्मेवारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। अगर तुम मांगना ही है तो भगवान से भजन मांगो, भजन कि मेरा निरंतर भजन बनता रहे। तुम अल्पज्ञ हो, भजन के सिवा और जो भी मांगोगे वो धोखा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। ध्रुव जी को भी बड़ी अशांति हुई थी परम पद मिलने का, अटल पद भी मिलने के बाद। यदि तुम भजन करने वाले हो तो तुम्हारी निंदा होगी पक्का। भीतर ही भीतर जब निंदा हो तो प्रसन्न होना, उससे कभी शत्रुता मत करना, क्योंकि वो निंदा करने वाला कृपा करके भगवत प्राप्ति में जो बाधक पाप है उसको वो ले रहा है। बड़ी कृपा है। निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है। वो कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं। निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती। उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक। अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव ना मिले, भगवदानंद का अनुभव ना मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं, पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना ना पड़े। ऐसा करो
कि मां के गर्भ में वास अब ना करना पड़े। ऐसा करो कि मनुष्य जन्म अभी आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाए। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जंगल में जाके भटक गया है वो, और एक जो माली के साथ उसी जंगल में आनंद ले रहा है वो, एक जो जेल में कैदी बना है वो, और एक जो जेलर बनकर वहां कैदियों के बीच में है वो, दोनों में अंतर है। अब कैदी बन के नहीं रहना, अब जेलर बन के रहना है। अब भटकना वाला नहीं स्वरूप है, अब माली के साथ रहकर भ्रमण करना है, आनंद लेना। अनंत ब्रह्मांड मेरे स्वामी के हैं और स्वामी की स्मृति के साथ कोई भय नहीं। अब ये कर्म बंधनों की जेल में नहीं रहना, ये मनुष्य शरीर पाकर अब स्वतंत्र होना है। ये बात अंदर बैठा लो। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषयी पुरुष का संग, ये विषयी पुरुष विष के समान है। इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके दर्शन से इनके शरीर में चिपटे रहते हैं ऐसे परमाणु, जो तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हारे भजन को जलाकर राख कर देंगे, भजन की वृत्ति को जला के राख कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने को जलने से बचाना चाहते हो तो विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ ले। प्रयत्न करो। विषयी पुरुषों का संग साक्षात भयावह विषधर सर्प के समान है, वो तुम्हारी समस्त साधना को चौपट कर देगा। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दोगे। इसलिए दूर, हमको यही देखना है। जो भगवान मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे ना, तो बड़े बड़े जो पद्मासन लगाए बैठे थे, तो मोहिनी भगवान ऐसे करते हैं, देख लो, ये वो हैं जो ब्रह्मबोध प्रदान करते हैं। और मेरा ये वो रूप है जो ऐसों को भी पीछे दौड़ा तो भगवान के मोहिनी रूप का। ऐसे ही ये भगवान उदाहरण देते रहते हैं, भगवान ही उपदेश दे रहे हैं। पक्का समझिए, बहुत बहुत विचित्र, अतिशय प्रबल देव तो माया, जो शास्त्र कह रहा वैसे चलोगे बच जाओगे। यहां सत्संग के द्वारा हमको ये समझना है कि हमें जो मिला बहुत कीमती चीज है, परमार्थ बहुत कीमती चीज है। इसको छीनने के लिए बहुत माया रंग रचेगी। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना अंतर की माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी और तुम्हें रोक लेगी। इसलिए सत्संग के द्वारा जल्दी से जल्दी वो वासना काट दो जो तुम्हें गिराने वाली है। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि अब गिरा, तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो कि तत्काल मुझे बचा लो। यदि कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तो पहले बचने की कोशिश करो, भागो विवेक के द्वारा। अगर नहीं संभल पा रहे तो इष्ट को पुकारो, देर मत करो। विषयी पुरुष का आश्रय और संग आपको नष्ट कर देगा। बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। मतलब ये भले भजन कम हो, पड़े रहो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भरोसे पे पड़े रहने वाला ही महान संत बनता है। लेकिन संग किसी का ना हो, असंग हो। असंगता बहुत बड़ी सिद्धि है। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, अपने को बचाओ। जो आपके सुकृत को, आपके भजन को लूटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचो। सदा इतना तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हें उचित फंसाया जा रहा है या अनुचित फंसाया जा रहा है। लेकिन अनुचित फंसाने वाले बहुत अमृत जैसे लगते हैं। इस मार्ग में चलने वाले पथिक की बुद्धि ऐसे धोखा देती है, अनुचित फंसाने वाले अमृत जैसे लगते हैं। बहुत बहुत किसी भी गृहस्थ के द्वारा दी हुई सेवा श्री भगवान ने निमित्त बनाकर उसे भेजा है, ऐसे माना जाता है। एहसान कभी नहीं माना जाता। ध्यान रखना, साधुता में, जो साधुता में निमित्त माना जाता है। जैसे आप आए और कुछ, तो हम ये देखते हैं मेरे प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य देव, इस रूप का जो निमित्त बनाकर हमारे पास भेजना मेरे आराध्य देव। तो हमारी आसक्ति आराध्य देव में, ना कि उस व्यक्ति में। अगर व्यक्ति में तो गया, ये चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, बात अंदर से समझ लीजिएगा। सदा अंदर से विचार करते हुए कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित। यदि तुम इस पर चूक कर दिए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ही दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ठगे ना जाओ, ऐसे बनकर रहो। पूरे संसार में ऐसे घूमो। ठगा कौन नहीं जाता? जो गरीब बन के रहता है।
त्रणादपि सुनी चेन, वो नहीं ठगा जाएगा। जो बड़ा बन के चलेगा वो ठगा जाएगा, पक्का समझ लेना। संसार में हमेशा तुम्हें रहना नहीं है, यहां तुम कमाई करने के लिए आए हो, सत की, तपस्या की, भजन की, धर्म की। इसलिए ठग लोगों से सावधान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग है, बहुत बुरी तरह ठगा जाता है, बहुत बुरी तरह। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए हो, कोई गुरु का कृपा पात्र पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये हम आपको घोषणा करके कहते हैं। अगर कोई इस भाव समुद्र से निकल पाया तो गुरु का लाडला होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी हो, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, गुरु कृपा पात्र ही क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं, फंसे फंसाए रखे हैं। अगर गुरु करुणा ना हो तो निकल ही नहीं सकता, पक्की बात है। जहां हम समझते निकल गए वो दलदल था, अगर निकला गया तो केवल गुरु कृपा से निकला गया। दलदल कैसा होता है? एकदम प्लेन, ऊपर सूखा, बराबर एकदम लगता है चकाचक हो, जो रबड़ी जैसा, पैर रखो धसते चले जाओ। ये है पंख, माया पंख। इससे केवल गुरु का लाडला ही निकल सकता है। ये बिल्कुल जय घोष के सहित हम कहते हैं, जिसने अपने गुरु चरणों का आश्रय लिया वो माया पर विजय प्राप्त कर लिया। अन्यथा उसके इतने हथकंडे फंसाने के हैं कि को बिरला, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दुई जो पाइए खोजी सब संसार। जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने उद्धार के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुना रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव से छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा महापापी और कौन हो सकता है? एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि संसार में कहीं भी झूठ हो जाए, कपट हो जाए, पाप हो जाए, तो एक जगह है गुरुदेव का घर, गुरुदेव के चरणारविंद, जहां खुला बेपर्द हो जाना चाहिए। बेपर्द का मतलब, महाराज ऐसी गलती हुई, ऐसे पापी हुए, ऐसा नीच। वहां बिल्कुल भय मत करो, झूठ मत बोलो, छल कपट मत करो। वो तुम्हें डांटेंगे, भगा देंगे, तिरस्कार करेंगे, कभी हमारे सामने मत आना, जा ऐसा, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यहां कह रहे जो गुरुदेव का अभिन्न अंग बन जाता है, उस शिष्य को अपने कल्याण के लिए बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। और जो गुरुदेव के सामने छल कपट और झूठ बोलता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहां मोचन करोगे? सब पापों का मोचन करने वाले तो सदगुरुदेव भगवान है। भारी से भारी वैष्णव अपराध बन गया हो कोई भी, एक तो वो उपाय बताएंगे कि जाओ उन्हीं के पैर पकड़ो, नहीं हो रहा, अगर वो कह दें कि जाओ चाहे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल संशय मत करो, कोई अपराध नहीं लागू होगा। ये हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात कह रहे हैं। गुरु माफ कर दे तो विश्व का भारी से भारी अपराध माफ हो जाता है। अगर कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो और गुरुजी उलट कर ये कह दे कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारा निश्चित सारे अपराधों से अपने आप प्रायश्चित हो गया, उनके एक शब्द कहने से, कोई बात नहीं, जाओ कोई बात नहीं। बड़े से बड़े अनर्थ का नाश गुरुदेव के एक शब्द से हो जाता है, जाओ कोई बात नहीं। वेद शास्त्र को सामने रखकर अत्याचार, अनाचार करना, झूठ बोलना, कपट करना, तो क्या तुम्हें यह पता नहीं कि प्रभु घट घटवासी हैं? क्या वो प्रभु नहीं देख रहे कि तुम शास्त्र को सामने रख करके क्या आचरण करते हो, क्या बोलते हो? शास्त्र, गुरुदेव, यही तो तुम्हारे कल्याण के लिए है। कम से कम शास्त्र का प्रवचन, शास्त्र की वार्ता, गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव की वार्ता, इसी तो अपने जीवन में सत्य मानकर उतारो। एक मनुष्य ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि महाराज, भगवान नाम से सुना है कि सब काम हो जाता है, तो फिर संध्या, तर्पण, यज्ञ, दान, ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया गुरुदेव ने कि जैसे हल चलाने के लिए बैल ही जोता जाता है, हाथी नहीं जोता जाता है। हाथी से कभी हल नहीं चलाया जाता, बैल ही हल जोतने में लगाया जाता है। इस प्रकार जैसे दान देना है या संध्या तर्पण आदि करना है या और अन्य कार्य है, भगवान नाम बड़ा महान साधन है, उसको केवल भगवत प्राप्ति के लिए रखो। व्यवहार में जो कर रहे हो, ये दान है, ये पुण्य है, ये तीर्थ स्नान है, या संध्या तर्पण है, या और ये सब छोटे छोटे कार्य हैं, इनके लिए नाम का प्रयोग ये जहां जैसा अवसर आवे वैसा कर दो। अपनी नाम निष्ठा को प्रकाशित मत करो और नाम को केवल भगवान के लिए रखो।
अजित भगवान को जीतने के लिए नाम है, उसका साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं, उसका साधारण कार्यों से समानता मत रखो। वो एक असीम अनंत सामर्थ्यशाली सुमीर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। महाराज कई लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, स्त्री का तो एकमात्र पति ही भगवान है, पति का ही सेवन करने से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहां तक सत्य है महाराज? तो उनका भगवत प्राप्ति शब्द अलग है। लौकिक धर्म में पति पत्नी धर्म है, लेकिन भगवत प्राप्ति में शरीर धर्म को लेकर पति पत्नी है ना, भगवत प्राप्ति अध्यात्म धर्म से है, आत्मस्वरूप से। अगर पति पत्नी का ध्यान करते हुए मरे तो स्त्री शरीर को प्राप्त होगा ना, पुरंजन को देखो भागवत में पढ़ के। अगर स्त्री पति का ध्यान करते हुए तो पुरुष शरीर को जाएगी ना, पुरुष शरीर अगला बनेगा, योनि से तो मुक्त नहीं होगा ना, योनियों से तो मुक्त नहीं होगा। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर उसको संसार से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये लौकिक धर्म के अंतर्गत है। शास्त्रों में पति की सेवा करते हुए, पति की आज्ञा में रहकर संयम नियम पूर्वक खूब नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करना ही पड़ेगा। वारि मथे ग्रत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया सिद्धांत अपेल। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति में भगवत भाव रखते हुए भगवान का नाम जप करते हुए उनकी सेवा करें, तो वो इस मानव देह का परम लाभ प्राप्त। ये मानसिक व्रत है, अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना, जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है, आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो तो वो ना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी, आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए, वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो हो ही नहीं सकता, चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर। अस्तेयम, ए बिल्कुल पकड़ लीजिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे हैं, बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानी आती है। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है।
इतनी तीव्रता, इतनी उज्जवलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से मान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती हैं। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्ला लगे, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे आऊंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणी ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और बैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं। उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए, थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता है मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। हो गया उसका तो काम, एक ही में उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक वो बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, शास्त्र माने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई खेल कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप।
पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, ये निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अंदर से एकदम भगवदाकार होती, प्रभु है, फंड नीचे किया, चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। ये हम जब कभी कोई सैनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपने वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, ये अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए। आपको डर लगता है निकल। पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में जहरीला सर्प निकला, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे ऐसे सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे हैं तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत थे, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे, बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए, बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए। तो विशाल हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी, या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर, और मदन टेल की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए। जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां, और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी। एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंभे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था। वो भेंट देने कि आज बख्शी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का सांप तक्षक डसे, तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया, फूल लिए जा रहे, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं, और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं। ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। गए जे परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर ध्यान। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करें, और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है, जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्पक, किसी भी तरह से कपट न करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला, सीधी सादी बात रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथिक को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में, वही आपका चरित्र। मन वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी 8 पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पर एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी है ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया, फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें मत रहना तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में
एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम। अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार, व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार, जल भरे 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र। एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम। अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको सर, एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे भाई पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी। ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं यार, 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। और जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेढ़ी जो क्या, हाँ जो भी है तो शब्दों का, वो अंसारी की दुकान में मिल जाता है। 4-5 ऐसे फुला लो, इससे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी ही नहीं, वर्षों इससे रोटी मांग ली, उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनते। साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए, कब्ज होने पर फिर प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रतमुक्तम नरेश्वरम। एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम करणग्रहा, करण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, ये तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेवच, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांत कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक, मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन ना करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंद हो। आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो
ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैः तुष्यति केशवः। इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना, जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना, शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना, दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना, और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टमी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनानि न प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर यह अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टायै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे। उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत् कामं क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थिक्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत् कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को।
यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में, अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं होगा। एक काम तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा, सुना, बोला, बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयेत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। क्रम है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो, आप सुनना नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जो ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्, क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, जोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं? बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते हैं, गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। मूढ़ता काम करती है स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया, ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया। प्रथम गति जात की संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं,
बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय रही तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई। संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठाने बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरुजी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो, कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये खा जाती है? अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं, देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे, घोड़े से चारों रुक गए। बोले यार किसी की गिर गई, बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठे। भूख बहुत लगी, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के, फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से उन गए, बहुत कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यही पा लेते हैं, कह देंगे कि हम तो पा लेते और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पा लेंगे, दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो 2 गए हैं, लौट के आए, धीरे से सीधे शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, और 2 हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पाए, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट करने, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मारने। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट। इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया, और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कते हो संपत्ति पड़ी खा गई, 4 को मार डाले, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षयाः, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही, तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है। एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए या लो हो जाएगा, 2 में 1 हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है, सबको लगता है ना डर। ईमानदारी से देखो, डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए, कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, 1 सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्त्र लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव दे, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया ले, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहाँ के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्रिय में डालते हैं, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी करता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है।